नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मदन हाजिर हूँ एक और प्रसिद्ध कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है एक पहाड़ जिद और जिसके रचयिता हैं स्वर्गीय राम कुमार आत्रेय जी। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं। स्वामी जी बिल्कुल चुप लेटे हुए हैं। उनकी आंखें बंद हैं, चेहरा बिल्कुल शांत। उस पर किसी प्रकार का कोई उद्वेग नहीं है। उनका सिर मास्टर के घुटने पर रखा हुआ है। वे चुप तो हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद उनके होंठ हिलते से लगते हैं, बिल्कुल नामालूम ढंग से। मास्टर की आंखें उनके होठों का इस प्रकार हिलना देख रही हैं। वह अपनी गर्दन झुकाकर अपने कान स्वामी जी के होठों के समीप ले आता है, ताकि वह सब सुन और समझ सके जो स्वामी जी कह रहे हैं। पर वे कान कुछ भी नहीं सुन पाते। इसका मतलब है कि स्वामी जी रह रह कर हरि नाम का स्मरण कर रहे हैं। मास्टर अपनी समझ से इसी निर्णय पर पहुंचता है। उसकी आंखें स्वामी जी के दाएं हाथ की तरफ रामचरितमानस नामक ग्रंथ पर पड़ती हैं। पुस्तक औंधी रखी हुई है। इसका तात्पर्य है कि स्वामी जी सीधे लेटने से पहले अवश्य ही पुस्तक पढ़ रहे होंगे। पुस्तक पर ही उनकी रुद्राक्ष की माला भी रखी हुई है। मास्टर जब भी इधर आता, स्वामी जी बारादरी के खंभे के साथ आसन बिछाकर बैठे मिलते। रामचरितमानस उनके हाथ में होता अथवा बराबर में खुला रखा होता। उस पर माला भी रखी होती। हालांकि रात्रि में वे बारादरी के साथ वीआईपी घाट के समक्ष बने हुए हाल नुमा जगह के एक कोने में सोते थे। वह कोना हाल नुमा स्थान के भीतर शौचालय की दीवार का निर्माण होने के कारण बना हुआ था। बराबर में उनका एक बैग, जिसमें उनके कुछ वस्त्र और ओढ़ने की चादर होती, रखा रहता। बैग का मुंह प्राय खुला होता, इसलिए बैग में रखी वस्तुएं अनचाहे ही दिखाई दे जाती। मौसम चाहे गर्मी का हो या सर्दी का, उन्होंने खुद के लिए वही स्थान निश्चित किया हुआ था। सर्दी के मौसम में दिन में धूप सेंकने के लिए नजदीक ही बनी सीढ़ियों के सहारे वे बारांदरी के छत पर पहुंच जाते। छत पर बारांदरी की ऊपर उठी दीवार के साथ बेंचनुमा जगह बनी है, जहां बैठकर दर्शक तथा तीर्थयात्री रात्रि के समय में भी ब्रह्म सरोवर की मनोहारी शोभा को निरख सकते हैं। स्वामी जी धूप में वहीं बैठकर रामचरितमानस पढ़ते रहते या फिर चिंतन मनन करते रहते। तब उनकी आंखें चश्मे के सफेद शीशे के पार सुदूर अंतरिक्ष में ताकती सी लगती। स्वामी जी की गर्दन हिलने से मास्टर का ध्यान टूटा। उसकी दृष्टि स्वामी जी के चेहरे पर गई तो पाया कि उनका मुंह थोड़ा खुला हुआ है। छाती का ऊपर नीचे होना बतला रहा था कि अभी उनका प्राणांत नहीं हुआ है। मास्टर को लगा कि संभव है उन्हें थोड़ी प्यास का अनुभव हुआ हो और इसीलिए मुंह खोला हो। उसने गर्दन को झुकाकर धीमे स्वर में बड़े प्यार के साथ पूछा, स्वामी जी, जल चाहिए क्या? कहो तो फोन करके घर से गंगा जल मंगवा लूं। जरूरत पड़ने पर आपके मुंह में गंगा जल ही डालता रहूंगा। नहीं भगवान, न भूख है न प्यास है। अब तो एक ही आस है, उस प्रभु से मिलने की। गंगा के उद्गम स्थल से लेकर सागर में उसके विलीन होने वाले स्थान तक कई बार गया हूं, स्नान किया है। अंजलि भर भर
गंगा जल पिया है पूरी तृप्ति के साथ। मेरी देह में गंगा जल ही है, खून में भी वही है। एक समय जो थोड़ा अन्न लेता रहा हूँ वह तो मल बनकर निकलता रहा है। घर से कुछ भी मंगवाने की जरूरत नहीं। स्वामी जी का स्वर इतना धीमा था कि मास्टर अपने कान लगभग उनके मुंह से सटाए हुए था। वे बोल भी रुक रुक कर रहे थे। इतना कुछ बोलने पर ही उनका सांस फूलने लगा था। हे राम कहते हुए उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया था। आंखें भी बंद हो चुकी थी। कोई श्रद्धालु हरे कृष्ण कहता हुआ समीप से निकला तो मास्टर ने गर्दन ऊपर उठाई। श्रद्धालु सरोवर की परिक्रमा कर रहा था, सो अपने ध्यान में डूबा आगे बढ़ गया। दिसंबर के आखिरी दिन थे। सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी। दिन में एक बार थोड़ी देर के लिए सूरज दिखाई दिया था। लग रहा था कि सर्दी ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया है और बीमार हो गया है। उसका शरीर पीला पड़ गया है, ऐसा लग रहा था। थोड़ी देर बाद ही बलवती धुंध ने अपनी चादर से ढांप लिया था। सूरज भी धुंध की मोटी चादर की गरमाई पाकर वहीं कहीं दुबक गया था। इसीलिए सरोवर की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या उस दिन नहीं के बराबर थी। मास्टर की आंखों के समक्ष था वीआईपी घाट। घाट पर मोटे मोटे अक्षरों में हिंदी व अंग्रेजी में ऐसा लिखा था, लेकिन आज वीआईपी घाट के साथ वहाँ सुभद्रा घाट भी लिखा हुआ था। महाभारत कथा के पात्रों के नाम पर घाटों के नाम रखे गए हैं। हो सकता है सरोवर के प्रशासक को सुभद्रा की याद आ गई हो और उसने वीआईपी घाट के बराबर में सुभद्रा भी लिखवा डाला हो। खैर, घाट के आगे अथाह जल राशि हिलोरें ले रही थी। भाप सी उठ रही थी उस नीले साफ जल की सतह पर से। प्रवासी पक्षी मुर्गाबियां हजारों की संख्या में जल में उठती हिलोरों के साथ अपने मन में उठती हिलोरें मिलाकर अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रही थी। मास्टर को स्मरण हो आया कि आज उसे इधर नहीं आना था। एक लंबा समय हो गया जब वह प्रतिदिन परिक्रमा करने आता था। अब तो शाम को कॉलोनी में ही छोटा सा चक्कर लगा लेता है वह। आज उसने किसी मित्र से मिलने का भी कार्यक्रम बनाया हुआ था, परंतु न जाने क्या हुआ कि अचानक उसके मन में ख्याल आया कि मित्र की अपेक्षा उसे आज स्वामी जी से मिलना चाहिए। महीने से ऊपर हो गया है उसे स्वामी जी से मिले। इससे पहले जब वह उनसे मिला था तो मालूम हुआ था कि वे प्रयाग में संगम स्नान के लिए जाने की सोच रहे हैं। यदि गए होंगे तो वे लौट भी आए होंगे। उसे वहीं चलना चाहिए, जरूर चलना चाहिए। यह क्या, अभी उसने अपने जूते तक नहीं पहने थे और उसके कदम अपने आप घर के गेट की ओर बढ़ गए थे। तो क्या स्वामी जी बुला रहे हैं उसे? उसने मन ही मन सोचा था। उसे लगा कि उसके भीतर से एक धीमी सी आवाज आई है। हाँ, उस आवाज को उसने साफ साफ सुना है। तुरंत गेट के पास से लौटकर उसने झट से जूते पहने और एक हल्की सी चादर कंधों पर डालकर चल पड़ा था वह सरोवर की ओर। सरोवर तक का रास्ता भी उसने बड़ी तेजी से पार किया। मानो सचमुच ही वहां पहुंचने की जल्दी हो उसे। रास्ते में मिलने वाले लोगों के पास वह रुका ही नहीं, चलते चलते ही उत्तर दे दिया उनकी बातों का। सरोवर पहुंचते ही जब वह वीआईपी घाट की ओर बढ़ा तो उसकी नजरें उस विशेष खंबे पर टिक गई थी जहां स्वामी जी लेटा करते थे। थोड़ा नजदीक पहुंचने पर स्वामी जी उसे वहीं लेटे दिखाई दे गए थे, लेकिन आज
जो वे लंबवत लेटे हुए थे, बिल्कुल सीधे। ऐसा प्राय नहीं होता था। एक बार तो दिल धक से रह गया था मास्टर का। फिर यह सोचते हुए अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए कि हो सकता है स्वामी जी आज ही यात्रा से लौटे हों और थके होने के कारण लेट गए हों। मास्टर उनके निकट जाकर खड़ा हुआ तो मालूम ही नहीं पड़ा कि वह उनके निकट पहुंच चुका है। मास्टर को लगा कि स्वामी जी अचेत हैं, इसलिए उसने नीचे की ओर झुककर उनके चरणों को छूते हुए कहा, स्वामी जी प्रणाम। यदि अन्य कोई अवसर होता तो मास्टर के द्वारा प्रणाम किए जाने पर वे कहते, तुम तो मेरे भगवान हो, तुम मुझे प्रणाम ना किया करो। हर बार वे प्रणाम किए जाने का विरोध करते। मास्टर जब भी पांव छूने को झुकता तो अपने पांव पीछे खींच लेते और आगे बढ़े हुए हाथों को अपने हाथों में थाम लेते। लेकिन आज उन्होंने न तो पांव छूने का विरोध किया और न ही प्रणाम करने से मना किया। मास्टर की आवाज़ सुनकर उनके मुंह से सिर्फ इतना निकला, आ गए भगवान, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आवाज़ बिल्कुल मरी हुई सी थी। मास्टर घबरा गया। बोला, स्वामी जी चिंता मत कीजिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। आप ठीक हो जाएंगे स्वामी जी, ठीक हो जाएंगे आप। ऐसा कहते हुए वह झटपट शहर की ओर चलने को हुआ। इस पर स्वामी जी ने अपना हाथ ऊपर उठाकर जाने से मना कर दिया। फिर उसी तरह मरी हुई सी आवाज में बोले, मैं 100 से ऊपर हो चुका हूँ भगवान, अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, आज ही मुझे जाना होगा। तुमने एक बार कहा था ना कि तुम मुझ में अपने पिता की छवि देखते हो। यह भी कहा था कि यदि वे जीवित होते तो मेरी ही आयु के होते। मैं तुम्हें बेटा तो नहीं मानता, पर जाने क्यों इच्छा हो रही है कि तुम अपना घुटना मेरे सिर के नीचे रख लो, ताकि अपने भगवान के घुटने पर मैं अपने प्राण त्यागूं। हे राम। मास्टर बगल में बैठ गया था और बड़ी सावधानी के साथ धीरे से स्वामी जी का सिर अपने घुटने पर रख लिया। स्वामी जी मास्टर के घुटने पर सिर टिकाकर मानो निश्चिंत हो गए थे। वे बिल्कुल शांत दिख रहे थे। अब जाकर मास्टर को विश्वास हुआ कि ब्रह्म सरोवर पर चले आने की बेचैनी उसे क्यों महसूस हो रही थी। स्वयं स्वामी जी बता चुके थे कि वे काफ़ी समय से उसकी प्रतीक्षा में हैं। कोई व्यक्ति यदि सच्चे दिल से किसी को पुकारे तो निश्चय ही उसकी पुकार उस तक पहुंचती है। मास्टर का मन लगभग 1.5 वर्ष पूर्व घटी एक घटना की तरफ लौट गया। गर्मियों के दिन थे। कुरुक्षेत्र में गर्मी खूब पड़ती है। रविवार होने के कारण मास्टर का एक मित्र उससे मिलने उसके यहाँ आ पहुंचा। मित्र लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर था। खुद की गाड़ी भी उसके पास थी। मित्र न जाने क्यों उस वक्त ऊब सी महसूस कर रहा था। मास्टर आयु में उससे बड़ा था, इसलिए मित्र उसे सर कहकर बुलाता था। उस दिन भी उसने सम्मान पूर्वक मास्टर से कहा, सर, है तो धूप, उमस भी खूब है, पर मन न जाने क्यों उदास सा है, चलो कहीं टहल आएं। ऐसा कहते हुए उसने एक सुझाव भी दे दिया कि ब्रह्म सरोवर की बारांदरी में घूमना ठीक रहेगा। बारांदरी खुली है, हवादार है, बराबर में तीर्थ का ठंडा जल है। मन करेगा तो कहीं बैठकर चाय भी पी ली जाएगी। मास्टर को एकदम ख्याल आया कि स्वामी जी से मिले भी बहुत दिन हो गए हैं, इस बहाने उनसे मिलना भी हो जाएगा। एक दूसरा विचार भी उसी वक्त उसके मन में बिजली की तरह कौंधा था। वह यह कि मित्र के पास एक बेटी तो है,
बेटा कोई नहीं, बेटी थोड़ा मेंटल सी है। अतः पति पत्नी दोनों चिंतित हैं। संभव है मित्र को स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और उनके यहाँ निकट भविष्य में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। यदि मित्र ने स्वामी जी के समक्ष अपने मन की बात की शुरुआत भी कर दी तो वह खुद स्वामी जी से अनुरोध करके मित्र के लिए उनका आशीर्वाद मांग कर ही रहेगा। वह जानता था कि मित्र का स्वभाव संकोची बहुत है, पता नहीं वह कुछ कहेगा भी या नहीं। वे दोनों गाड़ी बाहर गेट के समक्ष खड़ी करके भीतर चले गए। फिर बारांदरी के रास्ते से वीआईपी घाट के सामने वाले खंभे के समीप पहुंच गए। स्वामी जी उस खंभे का सहारा लेकर अधलेटे से बैठे थे। हाथ में रामचरितमानस थामे हुए थे। उसमें वे बाल कांड पढ़ रहे थे। उन दोनों ने पांव छूने की कोशिश की तो स्वामी जी ने अपने पांव समेट लिए और पालथी मारकर बैठ गए। उनके बदन पर तब कमीज नहीं थी, सिर्फ सन्यासियों की तरह धोती को दोहरा करके बांधे हुए थे। सफेद केश, सफेद भौहें, सफेद लहराती दाढ़ी, आंखों पर सफेद शीशों वाला चश्मा। वीआईपी घाट की रेलिंग पर सूख रही थी उनकी धुली हुई कमीज, वह भी सफेद थी। वे कभी भी भगवा वस्त्र धारण नहीं करते थे। भगवा वस्त्र वाले साधुओं की यहाँ कमी नहीं है, हजारों की संख्या में मौजूद हैं। कुछ तो अपनी बीवियों और बच्चों को भी साथ लिए हैं। बारांदरी में अपना जीवन मजे से बिता रहे हैं। ऐसे अपराधी भी यहाँ मौजूद थे जिन्होंने गंभीर अपराध किए हैं, पर भगवा वस्त्रों की आड़ में वे खुद को छिपाए बैठे हैं। दानी लोग अलग से भंडारे लगाते रहते हैं। वे भोजन के साथ साथ वस्त्र और रुपया भी दान में दे जाते हैं। इस तरह हजारों लोग बिना कोई परिश्रम किए आराम से जीवन बिता रहे हैं। लेकिन स्वामी जी सफेद वस्त्र पहनते हैं। एक यही अपवाद है जो ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ फैले भगवा वस्त्रधारियों में शान के साथ मौजूद है। एक समय भोजन करना, वह भी जाट धर्मशाला के भंडारे से पंक्ति में खड़े होकर लेना। फिर चाहे कोई मिठाई दे अथवा हलवा, नहीं खाएंगे। इतना संतोष और धैर्य तो किसी सन्यासी में नहीं देखा था मास्टर ने। कोई रुपया देना चाहे तो साफ मना कर देते हैं कि उन्हें रुपए की जरूरत नहीं है। मास्टर ने एक बार जब वे किसी लंबी यात्रा पर निकल रहे थे, कुछ रुपए देने चाहे थे, परंतु स्वामी जी ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि गाड़ियों में उनका किराया तो लगता नहीं है, फिर वे पैसे क्यों लें। वे तो साधारण डिब्बे में दरवाजे के समीप फर्श पर बैठे रहते हैं। निश्चित स्थान पर पहुंचकर तीर्थ में अपने वस्त्र धो लेते हैं। भोजन कहीं ना कहीं भंडारे में मिल ही जाता है। इस प्रकार वे पहनने तथा ओढ़ने के वस्त्रों के अतिरिक्त अपने साथ कुछ नहीं रखते। ये सारी बातें मित्र को वह पहले ही बतला चुका था। मास्टर ने उन्हें प्रणाम किया तो हंसकर बोल उठे थे स्वामी जी, आओ भगवान आओ, आज दोपहरी में परेशान तो नहीं हुए तुम लोग इधर आते हुए। स्वामी जी मेरे मित्र हैं ये सैनी साहब, इनकी इच्छा थी आपके दर्शन करने की। हो सकता है ये शाम को चले जाएं। लोक निर्माण विभाग में चीफ इंजीनियर हैं। मास्टर ने जानबूझकर स्वामी जी के समक्ष मित्र का परिचय दिया था। मास्टर के मन में आया था कि मित्र परिचय करने पर थोड़ा खुलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उसकी देखा देखी मित्र ने भी स्वामी जी के चरणों की तरफ फिर से हाथ बढ़ाया और प्रणाम भी किया। स्वामी जी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद भी दिया। आगे कुछ नहीं, चुपचाप मास्टर के साथ सट कर बैठ गए थे मित्र। आगे एक शब्द तक नहीं बोले।
स्वामी जी ने अपने हाथ में पकड़ी पुस्तक एक और रखते हुए कहा था, भगवान, तुम्हारे मित्र एक अतिथि हैं और अतिथि की सेवा स्वागत करना हम सबका कर्तव्य है। तुम ही पूछ लो इनसे कि इनकी सेवा कैसे की जाए। इतना कहकर स्वामी जी हंस पड़े थे। उनकी ध्वल दंत पंक्ति के साथ उनके होठों से निकलने वाली निष्कलुष हंसी एक छटा सी बिखेर रही थी वहाँ। मास्टर ने ही स्वामी जी की बात का उत्तर दिया था, महाराज, घर से खा पी कर आए हैं, सिर्फ आपके दर्शनों की इच्छा थी, वे हो गए। मन में एक तरह की सुख शांति का अनुभव हुआ है। अब मित्र को जाना है, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। आप तो हमें बस आशीर्वाद दीजिए, उस आशीर्वाद के सहारे हम अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर मास्टर ने मित्र की ओर मुड़ते हुए कहा था, क्यों दोस्त, ठीक कह रहा हूं ना मैं? आपको भी यदि स्वामी जी से कुछ कहना हो तो कह लीजिए। स्वामी जी की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। इस पर मित्र ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, नहीं स्वामी जी, मुझे कुछ नहीं कहना, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। इतना कहकर मित्र अपनी जगह से उठ लिया था। इस पर स्वामी जी ने टोका, बैठो भगवान, मैं जानता हूं कि आप बड़े अधिकारी हैं। आपको यहाँ की चाय शायद अच्छी ना लगे, आप कहें तो ठंडा मंगवा दूं? आप एक बार कह दीजिए कि क्या चाहिए, फल कहे तो फल आ जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फिर मास्टर की ओर मुंह करते हुए स्वामी जी ने कहा था, भगवान, तुम ही पूछो इनसे कि क्या चाहते हैं। ये स्वभाव से संकोची लगते हैं। महाराज, कहाँ से चाय आएगी यहाँ? लगभग 2-3 फलांग की दूरी पर चाय का एक खोखा है। कौन जाएगा ऐसी कड़ी धूप में वहाँ चाय लेने? फल और ठंडे की दुकान भी यहाँ से किलोमीटर तो नहीं, 1.25 किलोमीटर की दूरी पर होगी। बताइए कैसे आएगा यह सब वहाँ से? लेकिन यदि आपका मन कर रहा हो तो मैं और मित्र अभी बाहर गेट के पास खड़ी गाड़ी में बैठकर बाजार चले जाते हैं और जो भी चीज़ आप कहें ले आते हैं। मास्टर ने विनम्रतापूर्वक स्वामी जी के सामने प्रस्ताव रखा था। स्वामी जी किंचित हंसे, फिर बोले, बहुत भोले हो भगवान तुम। मैं दोपहर को 2 रोटी या थोड़ा चावल खाने के उपरांत कभी कुछ नहीं लेता। हाँ, यदि व्रत रखे हों तो फल अथवा बिना अन्न की कोई वस्तु जो भी मिल जाए ले लेता हूँ। मैं तो तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ। तुम एक बार अपने मुंह से निकाल दो कि क्या खाना या पीना चाहोगे, तो मिनटों में वही चीज उपस्थित हो जाएगी। आपको कहीं आने या जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो क्या चाहिए? स्वामी जी गंभीर थे, मजाक करने की उनकी आदत थी भी नहीं। तो कौन लाएगा वह वस्तु और कहाँ से लाएगा, बताइए महाराज। मास्टर कहे बिना नहीं रह सका। उसके मन में अफसोस भी हुआ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मास्टर फिर बोला, मुझे पता है महाराज कि आप जादूगर नहीं हैं। जादूगर ऐसा करके दिखा देते हैं। बचपन में एक जादूगर ने मेरे कानों में से रुपए निकाल के दिखा दिए थे। एक आदमी के कहने पर उसने कंधारी अनार मंगवा दिए थे, दारू की बोतल भी मंगवा दी थी। पर आप तो जादूगर नहीं हैं महाराज। मास्टर कहना कुछ चाहता था और कह कुछ और गया था। फिर स्वामी जी के पांवों को छूने का उपक्रम करते हुए क्षमा मांगने लगा। भगवान, जिन जादूगरों की बात तुम कर रहे हो वे तुम्हारी दृष्टि को भ्रम में डालते हैं। जो चीजें वे मंगवाते हैं वे पहले से ही उनके पास होती हैं। उनके जादू को तो चुटकी में चौपट किया जा सकता है। लेकिन मैं जादू नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। सच तो यही है। फिर भी तुम किसी भी चीज का नाम लो
तो 2-4 मिनट के भीतर कोई ना कोई भक्त वह चीज लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। वह चीज भी असली होगी और भक्त भी। हाँ, आप उस चीज का उपयोग करके देख लेना, बढ़िया होगी। मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं, बस तुम लोगों की सेवा या स्वागत के लिए कह रहा हूं। कहिए, क्या मंगवाऊं? मित्र तो बिल्कुल चुप थे। मास्टर ने सोचा कि यदि किसी चीज का नाम ले दिया तो वह तो स्वामी जी का इम्तिहान लेना हो जाएगा। किसी संत की कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तब मास्टर और उसका मित्र स्वामी जी को प्रणाम करके लौट गए थे। तभी स्वामी जी की गर्दन हिली तो मास्टर वर्तमान में लौट आया। स्वामी जी कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे। मास्टर ने अपना कान उनके मुंह के समीप कर दिया। स्वामी जी कह रहे थे, भगवान, यदि तुम्हें घर जाने में विलंब हो रहा हो तो बिना किसी संकोच के चले जाओ। दाह संस्कार तो कमेटी वाले कर ही देते हैं। यदि तुम थोड़ी देर रुक सकते हो तो रुको। ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास अब। याद रखना, दाह संस्कार ही करवाना है मेरा, चाहे कमेटी वालों से करवाना अथवा खुद कर देना। और हाँ, शेष किसी प्रकार का क्रिया कर्म कराने की जरूरत नहीं। प्रभु आप पर कृपा करेंगे। मास्टर ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि स्वामी जी ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। फिर से उसकी आंखें बंद हो गई थी। मास्टर की आदत साधु सन्यासियों के साथ ज़्यादा हेल मेल करने की नहीं रही है। जब वह रिटायर होने के पश्चात कुरुक्षेत्र आया तो समय बिताने के लिए वह सुबह शाम ब्रह्म सरोवर चला आता। वहाँ वह परिक्रमा भी करने लग गया। संभवतः 2011 की एक सुबह थी वह। सर्दी पड़नी शुरू हो गई थी। 9 बजे के लगभग जब वह सरोवर से बाहर निकलने लगा तो बारांदरी की छत पर जाने वाले किसी सीढ़ी पर बैठे स्वामी जी को देखा था उसने पहली बार। सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद जटाएं, ध्यान मग्न। हालांकि आंखें खुली थी पर वे अंतरिक्ष के पार ताकती सी लग रही थी। दूसरे साधु झुंडों का रूप धारण किए जाट धर्मशाला की ओर बढ़ रहे थे ताकि 10 बजे शुरू होने वाले भंडारे में से खुद के लिए रोटी दाल ला सकें। मास्टर उस दिन स्वामी जी से बात किए बिना ही अपने घर चला गया था, लेकिन उसके बाद तो उसका एक क्रम ही बन गया था, स्वामी जी के सामने से निकलने और उनके बारे में सोचने का। एक दिन वह भी आया जब उसने साहस करके स्वामी जी के चरणों को स्पर्श करना चाहा था, पर उन्होंने उसे चरण स्पर्श नहीं करने दिए। प्रणाम करने पर मास्टर को उन्होंने भगवान कहकर संबोधित किया था। स्वामी जी, यदि आपको बुरा ना लगे तो आपसे कुछ पूछ लूं? मास्टर ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा था। पूछो भगवान, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे अनुमति दी थी। आप कहाँ के रहने वाले हैं महाराज? किस आश्रम से संबंधित हैं? आप यहाँ अकेले बैठे रहते हैं ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ, मास्टर ने कहा था। देखिए भगवान, मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हालांकि गांव मध्य प्रदेश की सीमा पर पड़ता है। यूं मैं किसी भी आश्रम से संबंधित नहीं हूँ। वैसे सभी आश्रम मेरे हैं। जहाँ भी तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ वहीं किसी न किसी आश्रम में जगह मिल जाती है। यहाँ मैं VIP घाट के समक्ष लेटा रहता हूँ क्योंकि यहाँ एकांत है, आराम से भजन पाठ होता रहता है। जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ वह ब्रह्म सरोवर का उत्तरी हिस्सा है। यहाँ से जाट धर्मशाला नज़दीक पड़ती है।
वहां से खाना लेकर वीआईपी घाट चला जाऊंगा। इतना और बता दूं कि 35-36 वर्ष से यहां आता जाता हूं। ब्रह्म सरोवर का पश्चिमी भाग मेरे सामने बना है, बारांदरी मेरे सामने बनी है। जब से वीआईपी घाट बना है उधर ही रहता हूं। श्रीमान नंदा जी ने यह एक काम बहुत बढ़िया करवाया है। नंदा जी को एक बार बहुत पहले मैंने इलाहाबाद में देखा था। ब्रह्म सरोवर का यह रूप उन्हीं की देन है भगवान। मेरा परिचय तो इतना सा ही है। अब तुम कुछ कहना बतलाना चाहो तो बता सकते हो। एक छोटे से भाषण का अंत करते हुए स्वामी जी हंस पड़े थे। तभी मास्टर ने स्वामी जी के पूछने पर अपना भी संक्षिप्त सा परिचय यह कहकर दिया था कि वह सरकारी शिक्षा विभाग से रिटायर होकर कुरुक्षेत्र में बच्चों के साथ रहने के लिए आया है। शिक्षक होने के नाते लोग उसे मास्टर जी कहते हैं, पर वह खुद को मास्टर कहलाना पसंद करता है। और यह भी कि वह एक पिछड़े गांव से यहाँ आया है और आज भी उसकी जड़ें गांव में ही हैं। इस नाते वह बोलचाल, खान-पान तथा भाव एवं भाषा की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। दोनों का एक दूसरे के विचार अच्छे लगते थे। फलतः मास्टर जब भी ब्रह्म सरोवर की तरफ आता तो स्वामी जी से जरूर मिलता। स्वामी जी अक्सर बिना बताए यात्रा पर निकल जाते तो उसे खाली खाली सा महसूस होता। वैसे तो मास्टर गांव में 10-15 दिन बाद जाता रहता था, पर एक बार वह गांव में 10-15 दिन के लिए रुक गया। शहर में तनावग्रस्त रहने लगा था, इसीलिए गांव में रहकर उसने खुद को काफी हल्का अनुभव किया था। बेटे बेटी के आग्रह पर वह शहर लौटा और स्वभाववश स्वामी जी को मिला। स्वामी जी ने मजाक के अंदाज में मास्टर से कहा था, लगता है भगवान का दिल गांव में ही रम गया था। जी महाराज, आप भी तो गांव के ही रहने वाले हैं, आपको गांव की याद नहीं आती क्या? मैं तो गांव को भूल ही नहीं पा रहा हूं। मास्टर के मुंह में जो आया कह दिया था। गांव की याद आने वाली बात सुनकर स्वामी जी का मुस्कुराता चेहरा एक बार तो बिल्कुल फीका सा पड़ गया था। कुछ देर के लिए वे चुप भी हो गए थे। तब उनकी आंखें बाहर की ओर न देखकर खुद के भीतर झांकती सी लग रही थी। आपको मेरी बात शायद अच्छी नहीं लगी महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। मास्टर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया था। नहीं भगवान, बुरा लगने वाला तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब तो वर्षों बीत गए गांव को त्यागे हुए, पर गांव है कि रात के अंधेरे में दूर कहीं आकाश में चमकती बिजली की तरह दिमाग में कौंधता रहता है। ऐसा सभी के साथ होता होगा भगवान। खैर छोड़ो यह बात। स्वामी जी ने बात को समाप्त करना चाहा था, मगर मास्टर ने अवसर का लाभ उठाने के लिए स्वामी जी को गांव से लौटने ही नहीं दिया। तुरंत पूछ लिया, स्वामी जी मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करें, मुझे बताने की कृपा करें कि वहाँ आपके घर में कौन कौन है। मेरा मतलब हमारी माता जी अर्थात आपकी धर्मपत्नी, बेटे बेटियां भी हैं क्या? स्वामी जी प्रश्न सुनकर फिर असहज हो उठे। उनके चेहरे पर असमंजस के भाव स्पष्ट थे। वे स्वयं में उलझे लग रहे थे कि बताएं अथवा ना बताएं। मास्टर खुद को अपराधी सा अनुभव करता हुआ नजरें नीचे किए बैठा रहा। अचानक स्वामी जी की वाणी होठों से बाहर आई। स्वर बहुत गंभीर था। भगवान, आज वह बात तुम्हें बता रहा हूँ जो आज तक घर छोड़ने के पश्चात
किसी को नहीं बताई। आशा है कि तुम भी यह बात और किसी को नहीं बताओगे। एक बार तूने भावावेश में कहा था, मुझसे तुम्हें अपने पिता की छवि दिखलाई देती है। तुम्हारे पिताजी वाराणसी में गुजरे थे, वहीं उनका दाह संस्कार हुआ था। तब तुम बच्चे थे। तुम्हारे द्वारा पिता कहे जाने पर मुझे तुझ में अपना पुत्र तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन स्नेह भाव कुछ ज़्यादा गहरा गया था। आज मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर मेरी मृत्यु कुरुक्षेत्र में होती है तो तुम ही मेरा दाह संस्कार करना। यदि तुम्हारा मन न माने, कमेटी वालों से कह देना, लावारिस समझकर वे मेरा दाह संस्कार कर देंगे। अन्य कोई क्रियाक्रम करने की जरूरत नहीं। सुनो भगवान, मेरी पत्नी भी है और 2 बेटे भी। पत्नी तो शायद अब तक गुजर भी गई होगी। अब मैं 95 वर्ष पार कर चुका हूँ। वो 90 की हुई, गुजर गई होगी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। बेटे भी बूढ़े हो गए होंगे। 60 साल का था जब मैं घर से निकला। 8 जमात तक पढ़ा हूँ। रेलवे में नौकरी भी की। स्वाभिमानी खूब था। अंग्रेज अफसर ने माँ की गाली दी तो उठाकर प्लेटफार्म पर पटक दिया। उसकी शिकायत पर पुलिस ने मुझे भी मारा, पर वह अफसर काम की इज्जत करता था, नौकरी से नहीं हटाया। बाद में इंग्लैंड की कंपनी ने उसे दूसरे देशों में रेलवे लाइन बिछाने के लिए भेजा तो मुझे भी साथ ले गया। इस प्रकार 6 वर्षों तक उसके साथ विदेश में भी रहा। खूब पैसा मिला, घर आ गया, आराम से जीवन बीत रहा था कि अचानक चुप हो गए थे स्वामी जी। उन्होंने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया था। शायद आंखें भर आई थी। इसी बात को छुपाने के लिए मुंह घुमाया होगा उन्होंने। मास्टर चुप नहीं रह सका, पूछ बैठा, अचानक क्या हुआ महाराज? बोलिए ना, चुप क्यों हो गए? स्वामी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज गंभीर तो थी ही, दर्द से भरी हुई भी थी। लग रहा था कि यह आवाज नहीं, कराहट है। भगवान, मैं अपनी धर्म पत्नी को बहुत चाहता था, वह भी मुझे कम नहीं चाहती थी। हमारा आपस में एक दूसरे पर इतना विश्वास था, शायद ही ऐसा किसी और का हो। उस दिन गांव में नौटंकी आई हुई थी। नौटंकी रात में होनी थी। पत्नी के मन में नौटंकी देखने की जबरदस्त इच्छा जन्म ले चुकी थी। शायद पड़ोसियों ने उसको अपनी बातों में फंसा लिया था, नहीं तो वह कभी भी ऐसे कार्यक्रम देखने नहीं जाती थी। मेरा मन उस दिन उदास था, क्योंकि 1 मास पूर्व ठीक उसी दिन मेरी माताजी का देहावसान हुआ था। दिन में मैंने उनका श्राद्ध किया था। उदासी की वजह से मैं चाहता था कि पत्नी उस रात मेरे पास ही रहे, इसलिए पत्नी को मैंने वहां जाने से मना कर दिया था। होने को कुछ और ही मंजूर था। पत्नी हमेशा आंख बंद करके मेरी बात मान लिया करती थी और मैं पत्नी की। मेरी बात से चिढ़कर पत्नी ने मुझे मनाने की कोशिश करते हुए कहा कि वह नौटंकी की शुरुआत देखकर ही लौट आएगी। उसने पड़ोसियों को साथ चलने का वचन दे दिया है, इसलिए आज एक बार तो उसे वहां जाना ही होगा। जाना शब्द पर उसने इतना जोर दिया था जिसे सुनकर मुझे लगा कि वह तो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। ऐसा वह मुझे अपमानित करने के लिए कह रही है। मैंने यह नहीं सोचा कि वह मुझे अपमानित क्यों करेगी। अकल पर अहंकार का पर्दा पड़ गया था। मैंने भी कह दिया कि मैं उसे आज वहां किसी भी कीमत में नहीं जाने दूंगा। पत्नी बिफर गई, बोली कि चाहे कुछ भी हो जाए वह आज जाकर ही रहेगी। मैंने
क्रोधित होते हुए कह दिया कि यदि वह अपना निर्णय नहीं बदलेगी तो मैं घर से निकल जाऊंगा। उसने उत्तर दिया कि उसे किसी भी बात की परवाह नहीं, वह जाएगी और जरूर जाएगी। मैंने खुद को बेइज्जत महसूस करते हुए घर में रखी एक लुटिया अपने अपने हाथ में उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि अपनी जिद छोड़कर मुझे प्यार से मना लेगी, लेकिन वह तो मेरी बात सुनकर और ज़्यादा भड़क गई। बोली, यदि जा ही रहे हो तो कभी लौट कर मत आना। मेरी आत्मा आहत हो गई थी। मैं तुरंत बिना सोचे समझे घर से बाहर निकल गया। 1-2 मिनट बाहर खड़ा होकर इंतजार करता रहा कि पत्नी बाहर आएगी और मेरी बाह पकड़कर मुझे भीतर ले जाएगी। पत्नी को नहीं आना था सो नहीं आई। मैं अंधेरे में बाहर निकल गया। मुझे और कुछ नहीं कहना भगवान, अब तुम्हारे सामने बैठा हूँ। 35 साल हो चुके हैं अब तक। अब तो बस प्रभु के घर जाना है। मास्टर के मन में आया था कि वह फूट फूट कर रोए। वह स्वामी जी की जगह स्वयं को देख रहा था, पर स्वामी जी अपनी कहानी सुनाकर न तो रोए थे न ही हंसे थे। केवल चुप्पी के सागर में डूबकर ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे कोई डूबने वाला व्यक्ति करता है। अचानक स्वामी जी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली तो मास्टर आज की दुनिया में लौट आया। स्वामी जी का मुंह खुला हुआ था, तभी वे कुछ कहना चाह रहे थे। उसने अपना कान उनके मुंह से सटा दिया। उसे सुनाई दिया, यदि उस दिन। वह अब भी अपना मुंह सटाए बैठा था, पर आगे उसे कुछ सुना ही नहीं दिया। सहसा ब्रह्म सरोवर में तैरता मुर्गाबियों का एक झुंड फड़ फड़ करता वहां से उड़ चला। मास्टर चौंक कर उधर देखने लगे। मुर्गाबियां उड़ गई आकाश में। उसने फिर से स्वामी जी के चेहरे की ओर देखा। उनका मुंह खुला था। प्राण पखेरु भी उड़ चुके थे वहां से। स्वामी जी की लंबी सफेद नाक टेढ़ी हो गई थी। यह एक और चिन्ह था उनके देह त्याग का। उनकी आंखों की कोरों से निकलता एक एक आंसू नीचे की ओर लकीर सी बनाता हुआ बीच में अटका था। मास्टर को महसूस हुआ कि जिद का एक बड़ा पहाड़ हर हरा कर गिर पड़ा है और वह स्वयं उसके नीचे दब कर रह गया है। वह चीखना चाहकर भी चीख नहीं पा रहे हैं। ऐसी बेबसी की हालत में वह फूट फूट कर रोने लगा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक पहाड़ जिद। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।